Assalamu alaikum students. Okay students, so today is our topic about protocols in TCP/IP. पेज नंबर 64 मार्किंग आपके सामने नजर आ रही होगी, आपको साथ साथ करते जाइए और समझते जाइए। प्रोटोकॉल्स हमने TCP/IP के बारे में पढ़ा था, हम उसकी लेयर्स पढ़ कर आए थे कि जो TCP/IP है ये इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऐसा प्रोटोकॉल जो एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है और इसके अंदर छोटे छोटे प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हमारे पास काम कर रहे होते हैं। तो अब भी जो है हम काफी ज्यादा, वैसे तो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं TCP/IP के, आपकी बुक में 3 मेंशन है तो हम 3 प्रोटोकॉल जो हैं वो उनको पढ़ेंगे। हमने देखा था कि जब भी हमने एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करना होता है तो हमारे पास जो है वो, हम जब भी एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करना होता है तो एक पूरा प्रोसीजर पीछे फॉलो हो रहा होता है और वो प्रोसीजर का नाम क्या था हमारे पास TCP/IP, जिसको हमने फुल फॉर्म क्या थी हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी हमने कुछ लेयर्स पढ़ी, लेयर्स में हमने देखा कि किस तरह डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह डाटा पीछे बैकएंड पे किस तरह जा रहा होता है, क्या काम हो रहा होता है। जब हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है वो विदाउट प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर सकती। इसी तरह हर काम करने का एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है। जिस तरह मेल सेंड करनी होती है तो मेल सेंड करने का प्रोसीजर अलग होता है, तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल होगा। कोई फाइल डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है तो उसका प्रोसीजर अलग होता है हमारे पास, तो उसके पास जो है उसका प्रोटोकॉल जो है वो हमारे पास क्या होता है, अलग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि TCP/IP एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, मतलब मेन प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा है हमारे पास, TCP/IP, और इसके अंदर छोटे छोटे प्रोटोकॉल जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए यूज होता है, चलें ये देखते हैं। सबसे पहले ईच लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हर लेयर, हमने 5 लेयर्स पढ़ी हैं TCP/IP की, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। वो कह रहे हैं कि TCP/IP की हर लेयर का एक अपना प्रोटोकॉल है। जाहिर है हर एक ने काम परफॉर्म कर रहा है, डाटा आगे सेंड करने के लिए कुछ ना कुछ चीज परफॉर्म कर रहा है। ये एवरी प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अब हर जो प्रोटोकॉल है वो डिजाइन किया जाता है कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर, अब ये जो क्वेश्चन है आपको ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के नाम से भी आ सकता है। आई रिपीट, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के नाम से भी आ सकता है। प्रोटोकॉल्स इन TCP/IP या एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन लेयर जो हमने पढ़ी थी जिसमें हम ये बॉदर ही नहीं करते कि हमारा कनेक्शन कौन सा, हमारा कंसर्न सिर्फ हमारे मैसेज से होता है, उस लेयर को हमने क्या नाम, उस लेयर को TCP/IP में नाम दिया गया था एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। तो अब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का सबसे पहला प्रोटोकॉल है हमारे पास FTP, which is stand for file transfer protocol. As the name suggests, नाम से आपको पता चल रहा है कि वो प्रोटोकॉल जो फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए यूज होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप अपलोड और डाउनलोडिंग से क्या मुराद है कि आपने जब फाइल किसी को सेंड करनी होती है, भेजनी होती है, इसका मतलब होता है कि वो फाइल आप क्या करें, अपलोड करें, किस पे, सर्वर पे अपलोड करें। आपको पता है कि जब भी मैसेज ने सेंड होना है तो उसने जो है सबसे पहले सर्वर के पास जाना है, सर्वर से आगे क्लाइंट को मिलना है। सेम जब क्लाइंट ने रिप्लाई करना है यानी उसको डाउनलोड करना है या उसको देखना है तो वो मैसेज पहले क्लाइंट ने, और जब क्लाइंट ने भी आपको रिप्लाई करना है तो वो पहले सर्वर के पास आना है और फिर आपके पास आना है। ठीक है, तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का काम होता है हमारे पास FTP में यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। अभी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है या वीडियो फाइल हो सकती है। तो जो फाइल ट्रांसफर करवाने के लिए जो सा प्रोटोकॉल यूज होता है विच इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको उन्होंने फिगर 3.14 में शो भी कराया हुआ है कि सर्वर कंप्यूटर से या क्लाइंट कंप्यूटर से किस तरह डाटा, कौन से प्रोटोकॉल को यूज करते हुए डाटा जो है वो आपका ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क पे। ठीक है, जब भी आपका मोबाइल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और आप कोई भी चीज ब्राउज कर रहे हैं, देख रहे हैं, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो पीछे जो उसके प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो होता है आपके पास FTP। File transfer protocol is the standard TCP/IP protocol which is used for the purpose of transferring file from one computer to the other. ये standard TCP/IP का प्रोटोकॉल है और ये सेंड किस पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है, फाइल सेंड करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ट्रांसफर अ डॉक्यूमेंट फाइल टू अ रिमोट कंप्यूटर देन वी कैन यूज दिस प्रोटोकॉल। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है
कि हमारे पास जो हमारा लोकल कंप्यूटर, जो हमारा क्लाइंट और सर्वर के बारे में हमने पढ़ा था, जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होता है ना, उसको हम अपना लोकल कंप्यूटर भी कहते हैं। और जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है उसको हम अपने रिमोट कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होता है, हम क्लाइंट सर्वर पढ़कर आए थे कि क्या होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास पीछे क्लियर होना चाहिए। मैंने फर्स्ट डे आपको कहा था ये चैप्टर साथ साथ समझना, अगर आपने पीछे से कोई एक टॉपिक भी आप छोड़ते हैं तो अगले लेक्चर्स आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। क्लाइंट कंप्यूटर को हम लोकल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं और सर्वर कंप्यूटर को हम अपने रिमोट कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखें जरा दोबारा। If we want to transfer a document file to a remote computer, then we can use this protocol. ठीक है, अब रिमोट कंप्यूटर कौन से, हमारे सर्वर कंप्यूटर, यानी जब आपने फाइल अपलोड करनी है या किसी को सेंड करनी है तो वो जाहिर है आपके पास फाइल जो है वो पहले कहाँ जा रही है, आपके सर्वर के पास जा रही है, तो सर्वर से आगे वो ट्रांसफर हो रही है। तो फाइल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो सा प्रोटोकॉल यूज होता है वो क्या होता है आपके पास, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आपके पास FTP। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपके पास HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी आप गूगल पे वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी वेब ब्राउजर हो आपके पास, गूगल हो, फायरफॉक्स हो, ओपरा मिनी हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, डिफरेंट इस तरह के हमारे पास होते हैं। ठीक है, जब भी हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं, सॉरी, गूगल पे कोई चीज को हमने देखना होता है तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारे पास HTTP। आप लोग खुद भी देखते होंगे कि हर जो जब आप वेब ब्राउजर पे गूगल पे कुछ लिखना शुरू करते हैं तो उससे पहले एक लिखा हुआ आपको खुद ये नजर आ रहा होता है HTTP। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ हुआ है WWW, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे इन्होंने L नहीं डाला भाई, वर्ड नहीं है वर्ल्ड है, यहाँ पे L डाल लें, वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ड नहीं है, वर्ल्ड है, दुनिया है। ये दुनिया से मुराद है कि दुनिया की जो पूरी दुनिया में यूज होती वो वाली। यहाँ पे ये L मिसप्रिंट हुआ हुआ, इधर L डाल लें, WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब। WW क्या है बेटा, कि याद रखें कि जब भी आपने किसी भी पेज को असेस करना है तो उससे पहले ये वाला WWW लिखना जरूरी होता है, क्योंकि WWW के पास ही हमारी सारी वेबसाइट का कंट्रोल होता है, सारी की सारी वेबसाइट्स इसके पास पड़ी होती हैं। हर अगर किसी के साथ हम ये नहीं भी लिखते तो ऑटोमेटिकली ये चीज लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सेंडर है, उसने रिस्पोज कर लें कि एक आपके पास सर्वर है और एक सेंडर है, और सर्वर सपोज कर लें यूट्यूब का। अब आपने यूट्यूब ओपन करनी है तो आप गूगल के सर्च बार में जाके लिखते हैं www.youtube.com। तो सपोज करें कि जो सेंडर है उसने रिक्वेस्ट की कि ये वाला पेज जो है ये मुझे ओपन करके दो। अब ये यूट्यूब के सर्वर के पास गया, अब वो चेक करेगा कि क्या सेंडर के पास HTTP प्रोटोकॉल है। अगर तो प्रोटोकॉल होगा तो ये रिक्वेस्ट जो है इसको मिल जाएगी, और अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो ये रिक्वेस्ट जो है इसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो HTTP जो है ये हमेशा हमारे पास काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, और ये वेब ब्राउजर्स जो हैं इनको जो है वो शेयर करने के लिए यूज हो रहा होता है हमारे पास। ये देखें आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, मैंने गूगल ओपन किया है। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब को, तो अगर मैं खाली लिखती हूँ youtube.com, यहाँ पे पहली सर्चिंग में थी वो, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो ये जो है इस कंप्यूटर को असेस हासिल थी कि ये जो है ये HTTP के साथ वेरीफाइड था। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये क्या था आपके पास, सर्टिफाइड था। ठीक है, तो इस वजह से इसने इस चीज को क्या कर दिया है, असेस करवा दिया आपके पास। ठीक है, तो HTTP जो है ये प्रोटोकॉल यूज होता है वेब पेजेस को असेस करने के लिए।
Hypertext Transfer Protocol is a protocol used by World Wide Web (WWW) to transfer web pages between a client and a web server. यानी clients और web server के दरमियान web pages को transfer करने के लिए जो सा protocol, यानी client ने जब किसी website को access करना होता है या कोई चीज website देखनी होती है तो उसके लिए कौन सा protocol use होता है? HTTP. A web server is also called an HTTP server, क्योंकि सारा डाटा हमारा किसके पास पड़ा होता है? वेब सर्वर के पास पड़ा होता है। इस वजह से वेब सर्वर को हम HTTP सर्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट वेब सर्वर, जब तक आपके वेब सर्वर तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसके पास HTTP प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं होगा। इस वजह से कहा जाता है कि वेब सर्वर को हम HTTP सर्वर भी कह सकते हैं। वो यूज दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट। जब हम इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे होते हैं, चीजें देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तब हम इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफर वो यूज HTTPS। यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, ठीक है। जो बहुत ज्यादा सिक्योर डाटा ट्रांसफर होता है, जो बड़ी कंपनीज या बहुत बड़े चीजों में कंपनीज में यूज हो रहा होता है, उनके पास ये वाला प्रोटोकॉल होता है HTTPS, ठीक है। यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, यानी सिक्योर डाटा ट्रांसफर के लिए जो सा प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा होता है? HTTPS। इसके बाद थर्ड और लास्ट प्रोटोकॉल है आपके पास SMTP, स्टैंड्स फॉर मेल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से आपको पता चल रहा है कि मेल्स को ट्रांसमिट या सेंड करने के लिए जो सा प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा होता है? SMTP। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स, यानी ईमेल्स को सेंड करने के लिए जो सा प्रोटोकॉल हमारे पास यूज हो रहा होता है वो कौन सा होता है? SMTP। हमारे पास रिच रेंज ऑफ प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं, बल्कि आपकी बुक में सिर्फ 3 प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया, तो हमने उन्हीं 3 को डिस्कस किया है। दोबारा एक दफा ओवरव्यू सुन लें। पहला प्रोटोकॉल था आपके पास FTP, स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए यूज होता है, यानी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है हमारे क्लाइंट टू रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर से मुराद है आपका सर्वर कंप्यूटर। आपके पास जो HTTP है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये एक वाइड प्रोटोकॉल है और ये जो है ये यूज होता है हमारे पास वेब पेजेस को असेस करने के लिए। जब हम इंटरनेट को यूज करते हुए वेब पेजेस को असेस कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं या कोई भी जो है हमारे पास हमने कोई चीज इंटरनेट पे ब्राउज करनी होती है, तो अब फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, अगर हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को यूज करें, वेबसाइट जो भी होगी उसको यूज करने के लिए जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो यूज होता है HTTP, और ये यूज किया जाता है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? जिसमें हमारे सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं या पड़ी होती हैं। दूसरी चीज इसमें कि वेब सर्वर जो है उसको HTTP सर्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे वेब सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन तभी आती है जब उसके पास HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। जब HTTP प्रोटोकॉल ही नहीं यूज हो रहा तो फिर हमारे पास रिक्वेस्ट भी नहीं आ सकती। इसी वजह से वेब सर्वर को HTTP सर्वर भी कहा जाता है। और तीसरी चीज कि सिक्योर डाटा ट्रांसफर के लिए जो सा प्रोटोकॉल है उसका नाम होता है HTTPS, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे आपको दोबारा बता दूं कि S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। लास्ट प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल्स को सेंड करने के लिए यूज होता है। आपके पास हर एक काम करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। 3 प्रोटोकॉल्स हमने आज पढ़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये लर्न करके उसी तरह अपने रजिस्टर्स पे लिखने हैं जिस तरह आप स्कूल में काम करते थे। और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इनके आगे फुल फॉर्म और ये बताया गया था कि क्लाइंट कंप्यूटर को ये कहा जाता है। मार्किंग आपके सामने है। मैं दोबारा एक दफ़ा पेज जो है वो स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोग मार्किंग कर लें। और ये मैं दोबारा बात बता दूँ कि जो 3 प्रोटोकॉल हमने पढ़े हैं ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल कहलाते हैं। हर लेयर का अपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। आपकी बुक में उनको डिस्कस नहीं किया गया हुआ, इस वजह से हम जो है उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं इधर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये लर्न करके लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।